आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा, जो कि आपको जो है 2024 में आपको इसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और फिजिक्स जो है सेट 1 है और पार्ट जो है इसका दूसरा है। पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, जो कि आपको अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है आपको क्लास 10th में यदि आप पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पार्ट वाइज आपको फ्री में आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिल रहा है, जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता है ना कोई देता है। ठीक है, तो 50 ठो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मानव नेत्र से, इससे एक भी बाहर आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है या बनता है। ठीक है, तो इसका जो है आपको ऑप्शन दिया है ए कार्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी पुतली और ऑप्शन नंबर डी आइरिस। ठीक है, तो इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना। ठीक है, आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है। एक स्वच्छ आँख के लिए वह स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी क्या होती है? 25 सेमी, बी 0, सी 250 सेमी और डी अनंत। तो अधिकतम जो दूरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी अनंत। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अनंत। और न्यूनतम पूछेगा आपसे तो आप मारिएगा क्या? 25 सेमी न्यूनतम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। तीसरा, आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है मतलब आँख कैसा व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह आँख जो है आपका व्यवहार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चौथा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो हमारा आँख होता है नेत्र, इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल या वलयाकार। ठीक है, तो इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की तरह जो है हमारे आँख व्यवहार करता है। अगला पांचवा क्वेश्चन आज का देख लीजिए। कह रहा है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? यही बताना है। अंधी बिंदु, अंध बिंदु, पित्त बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। तो आपको यदि आंसर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका जो है राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए अंध बिंदु। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका कार्निया, ऑप्शन नंबर ए में कार्निया, ऑप्शन नंबर बी में परितारिका, ऑप्शन नंबर सी में पुतली और ऑप्शन नंबर डी में दृष्टि पतली। ये चारों ऑप्शनों में से आपको क्या लगता है? तो इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने का कारण है, क्या कारण है? जरा दृष्टि दोष या समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। क्या लगता है सातवां का उत्तर? यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। नहीं मालूम है तो चलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आठवां, कह रहा है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। निकट की वस्तु को जो आँख हमारा साफ नहीं देखता है उसमें आँख में क्या हुआ है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या पर्यायधर्ता। ठीक है, तो इसका जो है आपको निकट का हुआ है, मतलब आपको जो है दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, तो दूर दृष्टि दोष है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ये चार ऑप्शनों में से यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट में बताइए। नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है। आज का 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, कैसी होती है? तो ये आपको याद रखना है इन 4 ऑप्शनों में से कि कैसी होती है। ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 11 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2.5 सेमी, 2.5 मीटर, 25 सेमी और 3 मीटर। क्या लगता है आपको उत्तर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो चलिए, निकट दृष्टि दोष का जो न्यूनतम दूरी है नेत्र का जो है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 सेमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए आ चुका है। 12 नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पीसीय डायग्राफ क्या कहलाता है? ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं मालूम है तो ऑप्शन नंबर ए जो है परितारिका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपके सामने 13 नंबर आ चुका है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, परितारिका की भांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने याद रखना है। चलिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है गलती से इसको नहीं याद करना है। परिवर्तित द्वार के भांति। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 14 नंबर, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, परितारिका कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर कह रहे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, आपको यही बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या सभी? तो ये होता है आँख के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। ये जो है आपका ए नहीं बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का व्यवहार जो है किया जाता है। जब पूछेगा दूर दृष्टि दोष को क्या चीज़, दूर दृष्टि दोष, तो आपको उत्तल लेंस मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर कह रहा है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है प्रकाश की मात्रा को? जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं मालूम है तो ऑप्शन नंबर ए जो है परितारिका, यही आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है अपवर्तन, यही आपको बताना है। ठीक है, 3 ऑप्शनों में से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज का 19 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है? आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या लगता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूर दृष्टि दोष जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ठीक है, यही आपको बताना है। तो आपको नेत्र गोलक का व्यास याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 2.3 सेमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाता है, कैसा बन जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें का जो है
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी जो है बन जा सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 22 नंबर, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो ये जो है आपको याद रखना है, आपको ऑप्शन नंबर बी परितारिका के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 23 नंबर, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको याद रखना है। इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है 23 का ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सुग्राही। बी नहीं होगा, प्रकाश सुग्राही जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए 24 नंबर, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है, कैसा होता है यही आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, नेत्र गोलक के गोल होने पर दिख सकते हैं, क्या दिख सकते हैं, आपको यही याद रखना है। ठीक है, जो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तु को। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन दिया है 26 नंबर, वस्तु को घटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। ठीक है, चलिए आज का 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसका जो है आपको उत्तर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण। ठीक है, और 28 नंबर आज का क्वेश्चन है आपके सामने, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। ठीक है, ये आपको बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर पर, वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है, यह दोष कौन सी दोष कहलाती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा डी, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का कह रहा है, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने का कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है, इसका जो है आपको राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो।